हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जो सबसे पहले इसमें हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट है क्या। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू पीटर ड्रकर, ये पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन। मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है दैट मैनेजेस अ बिजनेस एंड मैनेजर्स वर्कर्स एंड वर्क। मीन्स टू से मैनेजमेंट एक मल्टीपर्पज ऑर्गन है जो कि मैनेज करती है बिजनेस को और मैनेज करती है मैनेजर्स को, वर्कर्स को और वर्क को। ठीक है, अब इसमें ये एक डायग्राम है जिसमें हमें पता चलेगा कि मैनेजमेंट एक्चुअली कैसे वर्किंग होती है इसकी। सबसे पहले रिसोर्सेज में आएगा जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। इसमें आ गए मैन, वुमेन, मटेरियल, मशीन, मेथड्स, मनी, मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा? प्लानिंग होगी, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, लास्ट में आएगा अचीवमेंट। अचीवमेंट में क्या होगा? लीडिंग और कंट्रोलिंग। और जो हमारा फाइनल गोल होगा वो होगा जो हमने स्पेसिफिक एक गोल रखा हुआ है कि हमने ये टारगेट अचीव करना है। तो वो टारगेट कैसे अचीव होगा? इस सब के थ्रू। ठीक है, जिसमें मैनेजर्स आएंगे, वर्कर्स आएंगे और वर्क होगा। ठीक है, तो पूरा मैनेजमेंट होगी, प्रॉपर मैनेजमेंट। हमारा मेन गोल इसमें क्या होगा कि जो हमारा टारगेट है हमने उसे अचीव करना है। ठीक है, अब इससे जो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा है मैनेजमेंट। अब इसके नेक्स्ट हम करेंगे इंपॉर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये अब हम नेक्स्ट टास्क में करेंगे। अभी इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस होती है। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास आएगा वो है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। अब इसमें क्या आएगा? मैनेजमेंट क्रिएट्स टीम वर्क फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। सबसे पहले क्या होगा? मैनेजमेंट में एक टीम वर्क बनेगा। ठीक है, टीम वर्क क्यों होगा? क्योंकि हमने एक गोल अचीव करना है जिसमें क्रिएट्स टीम वर्क फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर द ग्रुप एंड मोटिवेट ग्रुप। एंड ग्रुप को मोटिवेट करना है जो हमारी टीम वर्क होगी, किसके लिए? फॉर देयर बेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स, कि हमने बेस्ट अचीवमेंट के लिए उस गोल को अचीव करना है। कैसे? मोटिवेट करके और टीम में काम करके। ठीक है, नेक्स्ट है जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें क्या है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है हमने उसका प्रॉपर वे से उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है। क्यों? क्योंकि हम जो अपना गोल है उसे अचीव कर सकें। इसमें देखिए अब आएगा मैनेजर्स इंश्योर दैट द वर्कर्स नो देयर जॉब वेल। मैनेजर देखेगा कि जो उसके वर्कर हैं उनको उनके काम का प्रॉपर पता होना चाहिए। एंड यूज द मोस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर ऑफ वर्क, और जो वो मोस्ट एफिशिएंट मेथड होंगे उससे यूज करेंगे। ठीक है, दे प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड गाइडेंस टू द एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉयज होंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और गाइडेंस दी जाएगी so that they can make the best use of available resources, ताकि जो उनके पास रिसोर्सेज हैं वो उसकी प्रॉपर यूज कर सकें। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है जो मिनिमाइजेशन ऑफ गोल्स। मिनिमाइजेशन ऑफ गोल्स का मतलब है परफॉर्म मैनेजमेंट डायरेक्ट डे टू डे ऑपरेशन इन सच अ मैनर दैट ऑल द वेस्टेज एंड टाइम कंज्यूमिंग अवॉइडेड। मीन्स टू से इसमें ये होगा कि हमने ज्यादा से ज्यादा ये एफर्ट होगी कि जो वेस्टेज ऑफ टाइम है और ज्यादा टाइम लगेगा
वो ना लगे, हम इस तरह से अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करें मैनेजमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वाइवल एंड ग्रोथ। सर्वाइवल एंड ग्रोथ का मतलब है enables the organization to minimize the risk and maximize the benefits for the opportunities for future growth। Means to say कि ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे प्रिपेयर करना है, ऐसे काम करना है वर्कर्स के साथ इन अ टीम वर्क कि जो रिस्क है वो कम हो और बेनिफिट्स हैं जो वो ज्यादा हो, ताकि और अपॉर्चुनिटीज आए। ठीक है, और आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ग्रोथ करे। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें देखो, बाय सेटिंग अप एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस एंटरप्राइजेस क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। अगर बेनिफिट्स ज्यादा होगा, अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी, अगर फ्यूचर ग्रोथ होगी, उससे क्या होगा, कंपनी है जो जहां ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे जाके एक्सपेंड होगी, उसमें क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अब इसके बाद जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर इस टॉपिक में आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले जो मैनेजमेंट का फंक्शन है वो है प्लानिंग। द ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन स्टेम फ्रॉम द प्लानिंग फंक्शन। मीन्स टू से कि जो भी प्लानिंग के अंदर आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ की रिक्रूटमेंट होना, कंट्रोलिंग करना, ये सारा कुछ किस में आएगा, प्लानिंग में। दैट इज ready to organize and staff only after goals and plans to reach the goal। तो ये सब कुछ हमने क्यों करना है इसमें, कंट्रोलिंग में, स्टाफिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, ताकि हम अपने गोल्स पे इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग इज एस्टेब्लिशिंग द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। मीन्स टू से ऑर्गेनाइजिंग में क्या होगा, जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है ये बेसिकली उसे एस्टेब्लिश करेगा और उस पर फोकस करेगा। द फोकस इज ऑन कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल ऑफ टास्क एंड द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और इसका किस पे फोकस होगा, कोऑर्डिनेशन करने में, और टास्क है जो उसको कंट्रोल करने में, और जो इंफॉर्मेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हो और जो टास्क परफॉर्म हो वो इफेक्टिव मैनर में हो। ठीक है, नेक्स्ट है लीडिंग। वंस यू हैव प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड, यू हैव टू लीड द टीम फ्रॉम फ्रंट फॉर अचीविंग द गोल। मीन्स टू से जब आपने ऑर्गेनाइज कर दिया है, ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका है, स्टाफिंग हो चुकी है, उसके बाद क्या है, लीडिंग प्रोसेस आता है। लीड करने का मतलब कि जो हमने गोल अचीव करना है उसमें एक बंदा लीड करेगा। Determine what needs to be done in situation and getting people to do its leading। और ये देखना कि क्या जरूरत है एक सिचुएशन में और कैसे बंदों को हमने प्रिपेयर करना है ताकि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफिंग। स्टाफिंग में स्टूडेंट्स आएगा, बेसिकली रिक्रूटमेंट होगी, सिलेक्टिंग होगी और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, और जिस हिसाब से कोई बंदा रिक्रूटमेंट होगी किसी की एम्प्लॉय की, उसे उसमें रखा जाएगा। बोल सकते हो आप उस ब्लॉक में, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का अगर कोई बंदा है उसे वहां पे रखा जाएगा फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग नीड्स टू हैव द कैपेबिलिटी टू कोऑर्डिनेट द वेरियस सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट टीम। कोऑर्डिनेटिंग का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल के एक टीम में एज अ टीम मेंबर्स काम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग का क्या है, कंट्रोलिंग बिल्ड्स ऑन द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। कंट्रोल प्रोसेस इज साइक्लिकल, which means
it is never finished. मीन्स टू से कंट्रोलिंग बिल्ड्स ऑन किस पे बिल्ड है, प्लानिंग पे, ऑर्गेनाइजिंग में और लीडिंग में, ठीक है। ये कभी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चलती है हमने उसे मॉनिटर भी करना है, उसमें जो एनालिस्ट होगा और कंट्रोल भी करेगा, ठीक है। मोटिवेटिंग क्या होता है, मोटिवेटिंग इज अ इनर फोर्स, ये एक इनर फोर्स होती है दैट डायरेक्ट्स एम्प्लॉय बिहेवियर एंड आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। हाईली मोटिवेटेड पीपल परफॉर्म बेटर देन अनमोटिवेटेड पीपल। इसका मतलब है कि जो हमारे पास एम्प्लॉयज हैं हमने उन्हें मोटिवेट करते रहना है ताकि वो अच्छा काम करें। क्यों, अगर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, पॉजिटिव होगा एम्प्लॉय, तो पॉजिटिव होकर वो एक अच्छा काम करेगा एक ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टेड ऑफ एज कंपैरिजन टू अनमोटिवेटेड पीपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ पीपल, सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स विच पुट टुगेदर टू अर्न प्रॉफिट। इसका क्या मतलब है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कलेक्शन है, किसका, पीपल का, सिस्टम्स का एंड प्रोसीजर का, जो कि इकट्ठे काम करते हैं किसके लिए, प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू बेटर मैनेज द ह्यूज रिसोर्स बेस, ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी इन सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्ट भी, इसे हम स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, so that it can into some form and clear lines are defined in order to control and get the productive use of resources। कहने का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज क्या होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो उसमें एम्प्लॉयज हैं, बाकी कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जो भी हैं रिसोर्सेज हैं, अगर हम उसका अच्छी तरह यूज करना चाहते हैं तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होना चाहिए ताकि हर एक चीज क्लियरली डिफाइंड हो और उस पे इज कंट्रोल हो और हम उसका अच्छी तरह यूज कर सके रिसोर्सेज का, ठीक है। अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले मोर इजिली कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पर हमारी जो कंट्रोल होगा वो इजीली होगा अगर हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होंगे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है क्लियरली डिफाइंड रिपोर्टिंग लाइन, मेक इट इजी फॉर एम्प्लॉयज टू नो हाउ whom टू रिपोर्ट। मीन्स टू से अगर किसी एम्प्लॉय ने रिपोर्ट अपनी तैयार की अपने डिपार्टमेंट की, अगर वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा तो उसे पता होगा हाँ जी मैंने जो अपनी रिपोर्ट तैयार की है वो किसको सबमिट करवानी है, अगर एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस रेपिटेशन बाय एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रा एंड अनप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी तो उससे क्या होगा कि रेपिटेशन नहीं होगी। एक बार हमने कोई अगर सेगमेंट तैयार कर लिया है तो हमें पता होगा हाँ जी ये वाली चीज यहाँ पे जाएगी, ये वाली चीज यहाँ पे ब्लॉक में जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट है इट गिव्स फोकस एंड डायरेक्शन टू एन ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स टू से अगर हर एक चीज प्रॉपर डिवाइड की होगी, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना होगा, उससे क्या होगा, फोकस ज्यादा होगा ऑर्गेनाइजेशन का। कैसे, कि एक डिपार्टमेंट का अलग से रोल है वो उस पर फोकस करेगा, एक डिपार्टमेंट का अलग से रोल है वो उस पर फोकस करेगा, एंड डायरेक्शन, और हर एक का एक डायरेक्शन में काम चलेगा पूरा ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था स्टूडेंट्स, ये था ऑर्गेनाइजेशन का और क्या इसकी एडवांटेजेस हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू। हेलो
हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्किकल मैनेजमेंट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है हायरार्किकल मैनेजमेंट में? हायरार्किकल मैनेजमेंट इज अ वर्कप्लेस लीडरशिप स्ट्रक्चर। ये एक लीडरशिप स्ट्रक्चर होता है इन विच अथॉरिटी इज असाइंड इन रैंक्स, जिसमें एक रैंक सिस्टम होता है। मीन्स टू से हर एक अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू रैंक्स दी होती है एंड एम्प्लॉयज टेक देयर डिसीजन फ्रॉम देयर सुपीरियर। और जो भी एम्प्लॉयज हैं, जब उन्होंने कोई डायरेक्शंस आगे फॉलो करनी है या डिसीजन फॉलो करना है, एक बार वो सुपीरियर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देयरफॉर द कंपनी हैव मल्टीपल लेवल्स विद हाईएस्ट लेवल होल्डिंग द हाईएस्ट पावर। जिसमें कि क्या होगा, जो हाईएस्ट लेवल के हैं, मल्टीपल लेवल होता है इस कंपनी में, जिसमें हाईएस्ट लेवल पे जो होते हैं एम्प्लॉयज, उनके पास हाईएस्ट पावर होती है। ठीक है, इन अ हायरार्की मैनेजमेंट, हायरार्की क्रिएट्स अथॉरिटी एंड यूनिटी। इसमें क्या होता है कि हायरार्की एक अथॉरिटी क्रिएट करती है और यूनिटी होती है कि सभी मिलकर काम करते हैं एक पर्टिकुलर गोल के लिए। एन एम्प्लॉय लेवल एंड एम्प्लॉयज लेवल ऑफ अथॉरिटी इज ग्रेटर देन द हायर देन दे आर इन हायरार्की स्ट्रक्चर। ठीक है, whenever leadership is required, authority is also needed. Authority ensures that employ everyone under a manager command will work toward the organization goal. मीन्स टू से इसमें लिखा है कि एक लीडरशिप होती है इसमें, जिसमें एक अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी में क्या होता है, हर एक एम्प्लॉय जो है वो मैनेजर के अंडर काम करता है, उसके कमांड के अंडर। और उनका मेन गोल क्या होता है, उनका जो गोल होता है कि जो उनका कोई टारगेट है वो इफेक्टिवली अचीव कर सके। ठीक है, अब इसमें 3 लेवल्स आते हैं। सबसे पहले टॉप लेवल, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टॉप मैनेजर लेवल। मीन्स टू से टॉप लेवल पे कौन कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड सीईओ। ठीक है, ये सभी जो आ गए, ये आ गए टॉप लेवल में। अब नेक्स्ट है मिडल लेवल। मिडल लेवल में कौन से हैं? मिडल मैनेजर्स आर अकाउंटेबल टू टॉप मैनेजमेंट फॉर देयर डिपार्टमेंट्स फंक्शन। दे प्रोवाइड गाइडेंस टू लोअर लेवल मैनेजर्स एंड इंस्पायर देम फॉर परफॉर्म बेटर। अब इसमें क्या है, जो मिडल लेवल है वो हायर लेवल के साथ एसोसिएट होता है, उनके साथ इनकी मीटिंग्स होती हैं, इंटरेक्शंस होती हैं। उसके बाद ये क्या करते हैं, ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं लोअर लेवल के मैनेजर्स को और उन्हें इंस्पायर करते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब लास्ट है जो इसमें है दे लो लेवल, दे प्रोवाइड सुपरविजन। ये सुपरविजन प्रोवाइडिंग करते हैं, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, और वो ट्रेनिंग एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। सुपरविजन वो खुद करते हैं, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्लस मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं। लो लेवल मैनेजर्स आर ऑन द फ्रंट लाइन, मीन्स टू से ये फ्रंट पे होते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये था हायरार्किकल मैनेजमेंट। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है हॉरिजॉन्टल क्लस्टरिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑन एनी लेवल ऑफ द हायरार्की। हायरार्की में क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि एक स्ट्रक्चर बना होता है हायरार्की में, तो उसमें क्या है, हर एक को एक पर्टिकुलर फंक्शन और अथॉरिटी होती है इसमें कि ये वाले लेवल पे ये वाला ही काम होगा। ठीक है, आगे है डिपार्टमेंटलाइजेशन बेस्ड ऑन पर्पस, प्रोडक्ट, प्रोसेस, फंक्शन एंड प्लेस। ये किस पे बेस होता है, पर्पस पे, प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे, फंक्शन और प्लेस पे। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन की। तो सबसे पहले इसकी टाइप्स आ गई। पहली है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन, ये एक बेसिक फॉर्म है। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज। ये क्या रेफर करती है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, जॉब्स इन्वॉल्विंग कॉमन फंक्शंस। ठीक है, इसके बाद है प्रोडक्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, रेफर्स टू ग्रुप ऑफ जॉब्स एंड एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक प्रोडक्ट, जो कि एसोसिएट करती है स्पेसिफिक प्रोडक्ट के साथ जो हमने अचीव करना है गोल पर्टिकुलर। ठीक है,
नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय यूजर्स। इसमें क्या होता है, इस ग्रुपिंग ऑफ बोथ एक्टिविटीज एंड पोजीशन, ये एक्टिविटीज और पोजीशन का ग्रुप होता है, टू मेक देम कंपेटेबल विद द स्पेशल नीड्स ऑफ सम स्पेशल ग्रुप्स ऑफ यूजर, जो कि कंपेटेबल बैठता है, कंपेटेबल होता है स्पेशल नीड्स जो होती हैं स्पेशल ग्रुप्स ऑफ यूजर की, ठीक है, इन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय टेरिटरी और ज्योग्राफी। इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड पोजीशन एट अ गिवन लोकेशन। एक गिवन लोकेशन पे एक ग्रुपिंग होती है एक्टिविटीज और पोजीशन की, टू टेक एडवांटेज ऑफ लोकल पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। मीन्स टू से जो उस ग्रुप में लोकल पार्टिसिपेशन है उनकी ज्यादा ये यूज करते हैं, क्यों, डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट। इसमें क्या है, रेफर्स टू जॉब्स एंड एक्टिविटी विच रिक्वायर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक अ मशीन और प्रोडक्शन प्रोसेस। अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंटलाइजेशन बाय प्रोसेस और इक्विपमेंट में इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन और प्रोडक्शन प्रोसेस यूज होता है, ठीक है, गोल अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में डिपार्टमेंटलाइजेशन की एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहले इजी कम्युनिकेशन बिटवीन सब यूनिट्स। मीन्स टू से एक प्रॉपर एक यूनिट है, उसमें अलग अलग सब यूनिट्स बने होंगे, ठीक है। अब अगर हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन किया होगा तो उसके थ्रू क्या होगा कि हर एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ कम्युनिकेट इजीली कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है लेस कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। अब देखो, जब एक यूनिट को हमने सब यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, उससे क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी। कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्या होगा, कम्युनिकेशन इजीली होगा। कम्युनिकेशन इजीली होगा तो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ज्यादा होगा इसमें। नेक्स्ट है हाई प्रोडक्ट क्वालिटी। जब कोऑर्डिनेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा, यूनिट्स भी डिवाइड होंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट क्वालिटी है वो भी इजीली आएगी, क्योंकि हर एक वर्कर हर एक यूनिट में इजीली काम कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इसके थ्रू एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी। हायर टेक्निकल नॉलेज फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, यानी कि टेक्निकल नॉलेज है जो वो भी ज्यादा होगी हर एक वर्कर को हर एक यूनिट में प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए, ठीक है। तो ये वाला स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था डिपार्टमेंटलाइजेशन का। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक है पीएसयू। इसमें बेसिक ऑफ मैनेजमेंट में एक टॉपिक पीएसयू। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पीएसयू होता क्या है। ये होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसमें क्या होता है, पीएसयू और पब्लिक अंडरटेकिंग जॉब इज टू, इसकी क्या फंक्शन है, क्या जॉब है, टू गेट रिक्रूटेड इन कंपनीज। उनको कंपनीज में रिक्रूट किया जाए जो कि होली, जो कि पार्शली, या तो वो कंप्लीटली ओन्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट हो या पार्शली स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो है लीडरशिप, ठीक है। तो लीडरशिप आप समझते हो, एक कोई भी टीम है उसमें एक हम लीडर रखते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं जो कि बाकी टीम मेंबर्स को भी गाइड करता है। तो इसी तरह इसका एक टॉपिक है लीडरशिप। सबसे पहले देखेंगे लीडरशिप क्या है। लीडरशिप इज द पर्सनल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये एक पर्टिकुलर हर एक बंदे की एक क्वालिटी होती है लीडरशिप, दैट ऑर्गेनाइजेज द एफर्ट्स ऑफ द फॉलोअर्स, कि जो उसके साथ बाकी टीम मेंबर्स होते हैं उनकी एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है कि नीड ऑफ लीडरशिप, की लीडरशिप की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले इसमें देखेंगे द लीडरशिप द एजेस हु हेल्प द स्मूथन द पाथवे टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ गोल्स। सबसे पहले लीडरशिप का ये मतलब है कि जो हमने पाथ एक फॉलो करना है अपने गोल के लिए, कि उसको स्मूथली लेके चले, ठीक है। प्रॉपर लीडरशिप इज एन एसेंशियल टू इफेक्टिव मैनेजमेंट। अगर हमें एक मैनेजमेंट
करनी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या प्रॉपर किसी टीम को मैनेज करना है, मैनेजमेंट प्रॉपर करनी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है? प्रॉपर लीडरशिप। ठीक है, अब उसके लिए लीडरशिप के लिए हमारे पास एक लीडर होना चाहिए। तो उसके क्या क्या फंक्शंस हैं लीडर के? सबसे पहले है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। मोटिवेट का मतलब होता है कि उनको मोटिवेट करना, उत्साहित करना, ताकि आगे जाकर वो अच्छा काम करें। ठीक है, अ गुड लीडरशिप इज इटसेल्फ अ मोटिवेटिंग फोर्स फॉर इंडिविजुअल हु इंस्पायर पीपल टू वर्क। मीन्स टू से मोटिवेट करना, कॉन्फिडेंस क्रिएट करना कि हाँ जी आप अच्छा कर सकते हो, उनको उत्साहित करना, इंस्पायर करना अच्छा काम करने के लिए। नेक्स्ट है मॉरल बिल्डिंग। ही शेप्स द थिंकिंग एंड एटीट्यूड ऑफ द ग्रुप फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन। मीन्स टू से वो एटीट्यूड पे ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करेगा, ऐसी थिंकिंग क्रिएट करेगा अपने वर्कर्स पे कि वो डिसिप्लिन क्रिएट करें। ही डेवलप्स गुड ह्यूमन रिलेशंस एंड फैसिलिटीज इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और डिसिप्लिन भी होगा, साथ के साथ वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा मिलजुल के, मीटिंग से, फीडबैक से, ताकि जो उनका ग्रुप है वो जो उनका स्पेसिफिक गोल है वो इजीली अचीव कर सके। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है लीडर्स का फंक्शन वो है कोऑर्डिनेशन। ये सबसे ज़रूरी है किसी भी टीम में, कोऑर्डिनेशन, कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना। लीडरशिप इज अ कोहेसिव फोर्स विच होल्ड द ग्रुप ऑफ द फोर्स दैट कीप्स द ग्रुप वर्किंग टुवर्ड द गोल। कि सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेशन करके जो उनका गोल है वो अचीव कर सके। नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स चेंज। लीडरशिप इज द मैकेनिज्म टू कन्विंस पीपल अबाउट द नीड फॉर द चेंज। मीन्स टू से अगर कोई फॉर एग्जांपल एक एनवायरनमेंट में, एक सब सिस्टम में, एक सिस्टम में टीम काम कर रही है, तो उसमें थोड़ी अपडेशन आ जाए, मीन्स टू से अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूज़र थोड़ी अपडेट आ जाए या चेंज आ जाए, तो लीडर ऐसे होना चाहिए कि उनको मीटिंग्स के थ्रू कन्वेंस करे या उनको बताए कि हाँ जी अब हमें न्यू मेथड से काम करना है या मेथड हमारा थोड़ा चेंज होगा। ये लीडरशिप में लीडर की मेन क्वालिटी है। नेक्स्ट है गोल सेटिंग। एन इफेक्टिव लीडर प्रोवाइड गाइडेंस टू द ग्रुप बाय सेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग द गोल्स। मीन्स टू से अगर उसके पास कोई टारगेट है लीडर के पास, तो उसने अपने टीम मेंबर्स के साथ जब मीटिंग होगी या गाइडेंस होगी तो वो अपने आप सेटअप करेंगे, हाँ जी ये जो हमारा पर्टिकुलर गोल है हमने इसको कैसे इफेक्टिव मैनर में और लेस टाइम कंज्यूमिंग में अचीव करना है एक अच्छे तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन। और डायनेमिक लीडर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। ये आपको पता है कि लीडर है, जैसे कोई टीम है, ठीक है, उस टीम के 5 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, 10 बंदे में से अगर एक बंदा लीडर है तो 9 बंदे जो उनकी प्रॉब्लम है, जो भी उनको टास्क में किसी तरह की कोई आ रही है, आगे तक बात पहुंचाना चाहता है, वो अपने लीडर के पास जाएंगे, लीडर आगे बात करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपनी टीम को वो रिप्रेजेंट करेगा। किसी तरह की कोई गोल में कोई दिक्कत आ रही है अचीव करने में, या किसी को कोई काम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो वो किससे कांटेक्ट करेगा? लीडर से। ठीक है, ये आ गई रिप्रेजेंटेशन, ये अपने ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट है, ये हमारा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर एंड लीडर, कि मैनेजर और लीडर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। सबसे पहले आएगा मैनेजर, हैव सबऑर्डिनेट्स अंडर हिज टीम्स, कि एक मैनेजर के अंडर सबऑर्डिनेट्स होते हैं। हैव सम गुड आइडियाज एंड शो इट, मैनेजर के पास आइडियाज होते हैं और वो उसे शो करता है बाकी लीडर्स को। रिएक्ट्स टू द चेंज, कि जो चेंज आएगी वो उसके साथ रिएक्ट करेगा। नेक्स्ट है क्रिएट अ गोल, वो एक गोल क्रिएट करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन कंसिस्टेंसी, जो मैनेजर है वो मेनली फोकस करेगा कि कंसिस्टेंट फॉर्म में अगर कोई अपडेशन मीन्स टू से अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसी कंसिस्टेंट फॉर्म में इम्प्रूवमेंट होती रहे या उससे ज़्यादा हो। ठीक है, अब है लीडर्स। लीडर्स जैसे मैनेजर्स के अंडर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, इसके अंडर फॉलोअर्स होते हैं, कि टीम मेंबर्स जो उसके अंडर आएंगे वो आएंगे। ठीक है, लीडर के। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट द गुड आइडियाज, मैनेजर के पास गुड आइडियाज होंगे वो शो करेगा, लेकिन जो लीडर है वो उसे इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्ट टू द चेंज,
क्रिएट द चेंज, लीडर है जो चेंज आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चेंज आ रही है सिस्टम में, मैनेजर बताएगा हाँ जी ये जो चेंज आई है अब हमने इसको इस तरह से नेक्स्ट स्टेप में इस तरह फॉलो करना है, तो लीडर से जब डिस्कशन होगी देन जो नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने चेंज करके फॉलो करना है उसे कौन इम्प्लीमेंट करेगा, लीडर, ठीक है, यानी कि क्रिएट करेगा उस चेंज को जो यहाँ से अपडेट आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे जैसे मैनेजर में क्रिएट अ गोल, तो यहाँ पे क्रिएट अ विजन, ठीक है, लीडर में वो विजन क्रिएट करेगा। मैनेजर फोकस ऑन, इफ मैनेजर फोकस ऑन कंसिस्टेंसी देन लीडर फोकस ऑन फ्लेक्सिबिलिटी, कि हाँ जी जैसे कंसिस्टेंसी चल रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वैसे उसी फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहे, ठीक है। ये हैं स्टूडेंट्स मेन पॉइंट्स, डिफरेंस बिटवीन मैनेजर्स एंड लीडर। इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, लीडरशिप के बाद और मैनेजर और लीडर के बाद, वो है थ्योरीज ऑफ लीडरशिप। तो इसमें सबसे पहले है ट्रेट थ्योरीज, इसके बारे में अब हम देखेंगे। इज सिंपल इन द सेंस दैट इज मोर डिस्क्रिप्टिव देन एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब होता है डिटेल स्टडी, डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, कि एनालिटिक तो वैसे डिटेल स्टडी है, ठीक है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। इट एनुमरेट्स द क्वालिटी विच अ पर्सन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू बिकम अ लीडर। मीन्स टू से एक तो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि हाँ जी इस बंदे में क्या क्या क्वालिटीज हैं कि वो लीडर बन सके। ट्रेट थ्योरी कैन बी treated as a great man theory of leadership as this implies that is require exceptional qualities, कि उसमें एक exceptional qualities होती है। ट्रेड थ्योरी में ये देखते हैं हम कौन कौन सी होती हैं क्वालिटीज टू मेक अ लीडर, लाइक साउंड फिजिक, मीन्स टू से उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। नेक्स्ट इंटेलिजेंस, थोड़ा इंटेलिजेंट होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होगा तभी वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं, उसके टीम मेंबर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस मिला पाएगा, ठीक है, मोटिवेट कर पाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। नेक्स्ट है ह्यूमन रिलेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिलेशन, मीन्स टू से हर एक के साथ, उसके टीम मेंबर्स के साथ अच्छे रिलेशन होने चाहिए। हर एक के कोऑपरेशन करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, तभी वो गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट्स हैं स्टूडेंट, ये आप डिटेल में भी लिख सकते हो, जैसे साउंड फिजिक हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन रिलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है सिचुएशनल थ्योरी। सिचुएशनल थ्योरी में क्या है, दिस थ्योरी stresses the role played by situations and hold the leadership is strongly affected situation in which work is done. The merit of situational theory is that it has the meaning of practice managers who must consider the total situation while redesigning an environment for the performance. बेसिकली इसमें सिचुएशनल थ्योरी में ये होता है कि जैसे यहाँ पे भी लिखा गया है, हु मस्ट कंसिडर द टोटल सिचुएशन, जो पहले टोटल सिचुएशन को कंसिडर करता है, उसके अकॉर्डिंग देखता है हाँ जी अब मुझे यहाँ पे चेंजेस चाहिए। वाइल रीडिजाइनिंग एन एनवायरनमेंट फॉर द परफॉर्मेंस, वो एक एनवायरनमेंट को दोबारा से डिज़ाइन करता है अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। कोई कभी ना कभी ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि जो प्रीवियसली हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चलता है, कंसिस्टेंसी आ रही है, और वैसी सिचुएशन में आके नहीं हो पाएगा। तो सिचुएशनल थ्योरी में क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो इसमें लीडर होगा वो देखेगा हाँ जी अब ये है एनवायरनमेंट, प्रीवियस के अकॉर्डिंग हम नहीं चल सकते, तो इसमें क्या करेगा मैनेजर जो लीडर है वो रीडिज़ाइन करेगा एनवायरनमेंट को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो पॉइंट्स आ गए, ये थ्योरीज ऑफ लीडरशिप है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, जो अब हमारा बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट सब्जेक्ट का टॉपिक है वो है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है, वैसे हम बेसिकली समझ सकते हैं कि किसी को मोटिवेट करना वर्क के रिगार्डिंग, ताकि जो हमारा गोल है, जो टारगेट है, हम उसे अचीव कर सकें। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस अदर टू डू योर वर्क थ्रू पॉसिबिलिटी ऑफ गेन्स एंड रिवॉर्ड्स,
कि किसी को कैसे मोटिवेट करना है, थ्रू गेम्स और रिवार्ड्स के थ्रू किसी को मोटिवेट करना या साइकोलॉजिकल लेवल पे मोटिवेट करना, उत्साहित करना, ताकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारे गोल्स हैं हम उसे अचीव कर सकें। ठीक है, वर्कर्स को मोटिवेट करना। सबसे पहले है हेंस द मोटिवेशन इज अ प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ, जो मोटिवेशन का प्रोसेस है वो कंसिस्टिंग ऑफ क्या क्या कंसिस्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव, नीड्स, ड्राइव्स और डिजायर्स। ठीक है, अब इसके बाद है अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, द कंडीशंस अंडर विच टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स एंड अ पर्टिकुलर गोल्स। वो कौन कौन से हैं, जैसे मोटिव्स हैं, नीड्स हैं, डिजायर्स हैं, ड्राइव्स हैं। तो इसके थ्रू हम हर एक को मोटिवेट कर सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, ताकि उसके वर्क सेटिस्फेक्शन हो और जो हमारा गोल है हम उसे इजीली अचीव कर सकें। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट है जो सब टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जो मोटिवेशन है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो उसमें क्या आएगा, टू डिजायरिंग फैक्टर्स इन मोटिवेशन, दो फैक्टर आएंगे मोटिवेशन में। सबसे पहले है प्राइमरी नीड्स, वो कौन कौन सी हैं, जैसे फूड, क्लोथ, शेल्टर, एक्स्ट्रा, ये सभी हैं प्राइमरी नीड्स, ये भी एक मोटिवेशन में ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्फ डेवलपमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट, कि सेल्फ डेवलपमेंट करना और अचीव, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना आगे अचीवमेंट के लिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है ह्यूमन नीड्स आर मोटिवेटेड एज अ होल नॉट एज अ पार्ट, कि जो ह्यूमन नीड्स हैं वो मोटिवेट कैसे होती हैं, वो कंप्लीटली होल में होती है, नॉट एज अ पार्ट। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज एन अनएंडिंग प्रोसेस। जो मोटिवेशन है वो एक अनएंडिंग प्रोसेस है, ये कभी रुक नहीं सकता है। हमें हर एक को स्पेसिफिक टाइम के बाद, थोड़े थोड़े टाइम के बाद मोटिवेट करना होता है अपने वर्कर्स को, अपने टीम मेंबर्स को, ताकि वो आगे जाके अच्छा काम करें ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है एम्स आर मोटिवेटर। जो एम्स है, अगर हमने कोई एम रखा हुआ है तब भी हम मोटिवेट होंगे ना, नहीं हमने उसे अचीव करना है उस एम को। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज द पोटेंशियल टू वर्क। एक मोटिवेशन ऐसी चीज होती है जिससे एक वर्कर में ऑटोमेटिकली पोटेंशियल आती है कि नहीं नहीं मैंने ये काम करना है, तो वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पे मोटिवेट होता है। ठीक है, वर्कर। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सेटिस्फेक्शन। मोटिवेशन जो है वो डिफरेंट होती है सेटिस्फेक्शन में। वो कैसे, अगर हम किसी को मोटिवेट करेंगे, अगर वो हमारा वर्कर मोटिवेट होके अच्छा काम करेगा तभी उसमें वर्क सेटिस्फेक्शन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ सर्कुलर प्रोसेस। जो मोटिवेशन है वो एक सर्कुलर प्रोसेस है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा टॉपिक है मोटिवेशन का, इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।